सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, जहां आपको डीसी मार्वल के कॉमिक्स को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है। और ये एपिसोड है सेकंड चैप्टर डीसी यूनिवर्स रीबर्थ ग्रीन लैंटर्न की। अगर आपने चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसे देख सकते हो। सो गाइस, डीसी यूनिवर्स रीबर्थ ग्रीन लैंटर्न की सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 के लास्ट में हमने देखा था कि लोग दोबारा से रेड लैंटर्न रिंग के बस में हो गए थे, या मैं कहूँ तो रेड लैंटर्न द्वारा बनाए गए उस टावर के वश में हो गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेड लैंटर्न्स के पास गुस्से को कंट्रोल और लोगों के अंदर से गुस्से को बाहर निकालने की पावर है, जिसकी वजह से चैप्टर 1 के लास्ट में दोबारा से लोग रेड लैंटर्न रिंग के वश में हो गए थे, क्योंकि पृथ्वी पर लोगों के अंदर किसी न किसी कारण से गुस्सा भरा होता है, जिसका फायदा उठाकर रेड लैंटर्न्स ने पृथ्वी के सभी लोगों के अंदर गुस्से को बाहर निकाल देता, जिसकी वजह से वह सभी उस टावर के वश में हो गए थे। सो गाइस, इस चैप्टर के स्टार्ट यानी कि चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें रेड लैंटर्न्स के लीडर को, प्लेनेट यसमाल्ट, जो रेड लैंटर्न का होम प्लेनेट होता है। रेड लैंटर्न का लॉर्ड यानी कि किंग, जिसका नाम एरोसिटस है, जिसका मानना यह है कि यूनिवर्स में जस्टिस करने के लिए रूल्स का होना जरूरी है। लोगों को उनका जस्टिस मिलता नहीं है और पूरे यूनिवर्स में रेज यानी कि गुस्से के सहारे जस्टिस करना चाहता है। रेड लैंटर्न की रिंग, जिसकी पावर है किसी के अंदर से एंगर यानी कि क्रोध को बाहर निकालना। जैसे हर रिंग की पावर एक कॉस्मिक इमोशन एंटिटी से आती है, वैसे ही रेड लैंटर्न की कॉस्मिक एंटिटी भी है, जो आपको स्टोरी के साथ पता चलेगा कौन है। सो गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रेड लैंटर्न का एक मेंबर पूछता है, एरोसिटस प्लीज हमें बताओ ब्लड ऑफ प्रोफेसी यानी कि खून की भविष्यवाणी क्या है। लॉर्ड ऑफ रेड लैंटर्न कहता है, खून की भविष्यवाणी कहता है कि हमारी डेस्टिनी है लाल सुबह। जिसे सुनकर बाकी रेड लैंटर्न पूछते हैं, लाल सुबह क्या यह सच है? क्या यह सच में होगा? और क्या ये हमारे प्लेनेट यसमाल्ट पे होगा? जिस पर एरोसिटस कहता है, हम यसमाल्ट ग्रह को छोड़ देंगे हमारे न्यू होम वर्ल्ड के लिए। वह बिल्कुल परफेक्ट प्लेनेट है, जहाँ बहुत गुस्सा और क्रोध है। हेल टावर यानी कि नरक की मीनार ग्रो कर रही है हमारे न्यू होम वर्ल्ड में, और जब वह उस प्लेनेट के गहराई तक यानी कि फायरी कोर तक पहुंच जाएगा, जब हम रेज सीड यानी कि क्रोध के बीज को प्लांट करेंगे, जिसकी वजह से वह प्लेनेट अपने आप लाल सुबह का जन्म स्थान बनेगा। रेड लैंटर्न में शामिल ज्यादातर रेड लैंटर्न को दुनिया ने अबेंडन कर दिया था, पर उसने नहीं किया। एरोसिटस बताता है कि रेड लैंटर्न रिंग की एंटिटी, जो क्रोध की इमोशन एंटिटी है, जिसका नाम द बुचर है, वह मर चुका है, लेकिन क्रोध की पावर अभी भी बची है हमारे नसों में, और हम कमजोर सिर्फ जब होंगे जब हम अपने इस मिशन में फेल हो जाएंगे। लेकिन मैं फेल नहीं होऊंगा। और इसी के साथ स्टोरी शिफ्ट हो जाती है पृथ्वी पर, और वह हेल टावर नरक की मीनार दिखाई जाती है, जो चैप्टर 1 में धरती के अंदर से निकला था, और वह अब एक्टिवेट हो चुका है। सभी बचते हुए इधर उधर भागते हैं। पुलिस कॉप सबको कवर में जाने के लिए बोलता है, और हम जब भी देखते हैं टावर से आग के गोले निकलकर आस पास गिर रहे थे, और वह गोले कई लोगों को लग रहे थे, और वह आग के गोले जिसे भी लग रहे थे, वह अपने अंदर से अपने सबसे बड़े गुस्से को बाहर निकालता और उसकी आंखें लाल हो जाती। इसी प्रकार सभी रेड लैंटर्न रिंग के कंट्रोल में होते जा रहे थे। और दूसरी तरफ चैप्टर 1 में हमने देखा ही था कि कैसे ग्रीन लैंटर्न की मेंबर जेसिका क्रोधित लोगों से घिर जाती है, जब वह अपनी बहन के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही थी। जब भी हम देखते हैं जेसिका अपनी रिंग की पावर से अपने ग्रीन लैंटर्न पार्टनर साइमन बज को बुलाने की कोशिश करती है। और जैसा कि हमें पता है कि जेसिका को अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग अभी कुछ दिन पहले ही मिली थी, जिसकी वजह से वो अपने डर पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं रख पाती है। और जब भी जेसिका को डर के कारण एंजाइटी अटैक याद आने लगता है, जिसकी वजह से वह अपने पुराने दिनों में अपने अपार्टमेंट में 3 साल तक बंद रही थी, और वह यह सोचकर डर रही थी कि कहीं उसकी एंजाइटी अटैक बाहर न आ जाए। लेकिन जब भी जेसिका को उसकी सिस्टर दिखती है, जो मॉल में उसके साथ आई थी, लेकिन वह अब पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अपनी बहन को इन्फेक्टेड देखकर जेसिका कहती है, क्या मैं इस रिंग की मदद से इसे रिवर्स कर सकती हूँ? लेकिन जब भी जेसिका का ग्रीन लैंटर्न पार्टनर साइमन बज वहाँ पे उसे बचाने के लिए आ जाता है। साइमन बज अपनी ग्रीन लैंटर्न की पावर से एक ट्रक का प्रोजेक्शन बनाकर जेसिका को उस ट्रक में बैठा लेता है। जेसिका बोलती है, रुको, मुझे जाने दो। बज कहता है, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये पूरी जगह इन्फेक्टेड लोगों से भरी हुई है, लेकिन जेसिका कहती है, उन इन्फेक्टेड लोगों में से एक मेरी बहन है। साइमन बज जेसिका को कहता है, हमारे पास इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें तुम्हारी रिंग की आवाज नहीं सुनाई दे रही? जब भी रिंग से आवाज आती है, न्यू लोकेशन कोड रेड 12, रेज लेवल बढ़ रही है, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। जब भी साइमन बज वहाँ से जेसिका को लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका बज को ट्रक से बाहर धक्का देकर गिरा देती है,
और अपनी बहन को बचाने के लिए वह उन इन्फेक्टेड लोगों के पास चली जाती है। जेसिका कहती है, यह जो मेरी उंगली में है इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। इसने मुझे एक डिफरेंट पाथ दिखाया ताकि मैं अपने फियर से बाहर निकलकर अपनी लाइफ जी सकूं। यह मेरी ग्रीन लैंटर्न रिंग जिसे बनाया है गार्डियन ऑफ द प्लेनेट ओवा के लोगों ने। और जब भी जेसिका अपनी बहन के पास जाती है और जेसिका अपनी बहन को पकड़कर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन जेसिका के चेहरे पर अपने नाखून से हमला कर देती है। जेसिका बहुत कोशिश करती है बट कोई फायदा नहीं होता। जेसिका सोचती है कि उसके पास 9th ऑफिसर ऑफ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की यह रिंग है जो पूरे यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल वेपन है, बट यह मेरे लिए वर्थलेस है और मैं अपनी सिस्टर को नहीं बचा सकती। और जब ही स्टोरी हमें जेसिका के फ्लैशबैक में ले जाती है। लास्ट नाइट हम देखते हैं कि जेसिका अपनी बहन के साथ खड़ी है और जेसिका की बहन जेसिका से कहती है, तो जेसिका यह रिंग कैसे वर्क करती है, चलो मुझे कुछ कूल दिखाओ। जब भी जेसिका बताती है कि यह रिंग जब तक वर्क नहीं करता जब तक तुम अपनी विल पावर को फोकस करके इस रिंग में यूज नहीं करती। लेकिन जेसिका की सिस्टर कहती है, कम ऑन जेसिका कुछ तो दिखाओ। जब भी जेसिका अपने रिंग से कहती है, हे रिंग वेक अप अटेंशन, और जब भी रिंग से आवाज आती है, यस लैंटर्न जेसिका क्रूज, मेरी सिस्टर मुझे उड़ते हुए देखना चाहती है, प्लीज मुझे एम्बैरेस मत करना। जब भी जेसिका उड़ने लगती है, लेकिन जब वह रिंग को वापस नीचे उतारने के लिए बोलती है तो वह सीधा नीचे जाकर गिरती है और जेसिका कहती है, आउच आई एम डाइंग। जिस पर रिंग कहता है, नेगेटिव स्कैन सोर्स, कोई भी हड्डियां नहीं टूटी है, इंटरनल ब्लीडिंग भी नहीं है। जिस पर जेसिका कहती है, मैं अपनी बहन के सामने शर्मिंदगी से मर रही हूँ। जब भी जेसिका की बहन वहाँ आ जाती है, वह जेसिका से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जेसिका बताती है कि हाँ, मुझे मेरी रिंग ने बचा लिया। सो गाइस, जिससे हमें पता चलता है कि रिंग की पावर आखिर है क्या क्या। लेकिन जेसिका दोबारा रिंग से कहती है, इस बार कमांड को सही से सुनना, चलो अब एक बिग बॉक्सिंग क्लब्स का निर्माण करो। जिस पर रिंग कहता है, निर्माण के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त विल पावर नहीं है, तुम्हें अपने अंदर के विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके निर्माण करना होगा। जेसिका ध्यान लगाकर अपने रिंग के अंदर अपनी विल पावर को लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह अपने पहले निर्माण को नहीं बना सकी। जिसके बाद जेसिका रिंग को बोलती है कि तुमने मुझे ग्रीन लैंटर्न के लिए चुनकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम पछताओगे। मैं हर चीज से डरती हूँ, मैं इस रिंग को यूज नहीं कर सकती। मेरी बहन फियरलेस है और वह इस रिंग के लायक है। लेकिन जिस पर रिंग कहता है, लेकिन जब भी रिंग से आवाज आती है, रिंग जेसिका की बात को रॉन्ग कहते हुए बताता है कि तुम जेसिका विवाना क्रूज जो सेक्टर 2814 की ग्रीन लैंटर्न हो, तुम्हारे पास अपने बड़े से बड़े गुस्से या फियर को ओवरकम करने की एबिलिटी है और तुम्हारी सिस्टर ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। जिस पर जेसिका कहती है, अगर ऐसा है तो मेरी हेल्प करो ताकि मैं कुछ बना सकूं अपने विल पावर से। जब भी जेसिका की सिस्टर वहां आ जाती है और रिंग से पूछती है, क्या तुम हमेशा मेरी बहन की बात सुनते हो जब यह सो रही होती है जब भी? जिस पर रिंग कहता है, करेक्ट। जब भी जेसिका अचानक से अपने रिंग से होलोग्राम जैसा कुछ बनाती है जिसमें फेमस ग्रीन लैंटर्न ग्रुप होता है, जिसमें अर्थ के मेन ग्रीन लैंटर्न हॉल जॉर्डन भी होते हैं। साथ ही हमें एक येलो लैंटर्न भी दिखाया जाता है जिसके बारे में आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। यहीं से स्टोरी वापस प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाती है जहां जेसिका मॉल में अपनी बहन को बचा नहीं पा रही थी। वह अभी भी अपने बहन को रेड लैंटर्न के कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल पाई थी। जेसिका अपनी बहन के साथ बिताए सभी टाइम को सोचकर अपने विल पावर को इंक्रीज करने लगती है और हम देखते हैं कि वह कामयाब भी होती है। उसका विल पावर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन जब भी जेसिका की बहन जो ग्रीन लैंटर्न रिंग के कंट्रोल में थी, वह जेसिका से कहती है, बचपन में जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं जब हॉस्पिटल में थी, जब तुम कहाँ थी, उस टाइम मुझे तुम्हारी जरूरत थी। तुम इस रिंग के लायक नहीं हो। तुमने अपने 3 साल ऐसे ही कमरे में बंद रह के बिताए हैं। जेसिका यह सब सुनकर दोबारा अपने आप से पूछने लगती है कि क्या मैं इस रिंग के लायक हूँ, क्यों रिंग ने मुझे चुना। और देखते ही देखते जेसिका अपने विल पावर को दोबारा खो देती है और उसी टाइम जेसिका की बहन जो रेड लैंटर्न रिंग के कंट्रोल में थी, वह अपने क्रोध में आकर जेसिका के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जब भी जेसिका का ग्रीन लैंटर्न पार्टनर साइमन बज वहाँ आकर जेसिका के बहन के चारों तरफ अपने विल पावर से एक बबल जैसा बना देता है, जिसकी वजह से जेसिका बच जाती है। साइमन बताता है कि इस बबल के अंदर तुम्हारी बहन 24 आवर तक सुरक्षित रहेगी, जब तक हमें यह सब ठीक करना होगा। लेकिन जेसिका अपनी बहन को छोड़कर जाने से मना करती है। लेकिन साइमन वहाँ पड़ा एक टेडी बियर उठा लेता है और कहता है,
यह मेरे भांजे के बर्थडे गिफ्ट के लिए अच्छा रहेगा। जिसे देखकर जेसिका कहती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? जिस पर साइमन जेसिका को कहता है, तुम्हारी बहन ठीक है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यह प्रॉब्लम कितना बड़ा है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। साइमन अपनी रिंग की विल पावर से जेसिका का हाथ अपने हाथ से बांध लेता है और उसे उड़ाता हुआ पृथ्वी से बाहर ले जाता है। और जब ही जेसिका पृथ्वी को देखकर चौंक जाती है। साइमन कहता है, यह सिर्फ एक गांव तक या एक शहर तक सीमित नहीं है, यह पूरे प्लेनेट पर फैलते जा रहे हैं। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो हमें इसके सोर्स तक जाना होगा। जेसिका यह सब देखकर सोच में पड़ जाती है, लेकिन जब भी साइमन अपने मन में सोचता है कि मैं जेसिका के फीलिंग को समझ सकता हूँ। मुझे याद है जब रिंग मुझे पहली बार मिला था, जब रिंग ने मुझे पहली बार चुना था, मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए पूरी दुकान को शूट कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे आगे होने वाली पॉसिबिलिटीज को देखने की पावर मिली। मुझे नहीं पता मैं जेसिका को कितना बता सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जब भी जेसिका साइमन से कहती है, ओके तुम सही हो, चलो सोर्स के पास चलते हैं। वहाँ जाने से पहले साइमन अपनी रिंग से हॉल जॉर्डन को यह बताने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन साइमन का कांटेक्ट उससे नहीं हो पाता और कोई जवाब नहीं आता। यहाँ पृथ्वी बिल्कुल बदल चुका था। रेड लैंटर्न कॉप्स पूरी तरह से पृथ्वी पर कब्जा कर चुके थे। जब ही रिंग से आवाज आती है, अलर्ट 1076 ह्यूमन गुस्से से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अलर्ट 1142 ह्यूमन गुस्से में इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अलर्ट 1209 ह्यूमन इन्फेक्ट हो चुके हैं। और यह धीरे धीरे बढ़ ही रहा था और यहीं पे कॉमिक का चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। सो गाइस, कॉमिक का चैप्टर 2 यहीं खत्म होता है। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही कॉमिक लाता रहता हूँ। अगर आपको कॉमिक पढ़ना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दे। मैं आपसे मिलता हूँ ग्रीन लैंटर्न के चैप्टर 3 के साथ, जिसका नाम है ब्लीडिंग अर्थ।